Good morning, dear students. We are going to discuss with you past tense. In past tense, we will discuss the simple past tense, or we can say the past indefinite tense. Both are same. You can say simple past tense or the past indefinite tense. The simple past tense is used to describe actions completed in the past, that happened and finished at a specific time in the past. Formation: how the simple past tense is formed. Regular verbs: for most verbs add ed to the base form of the verb. For example, walk becomes walked, play becomes played in simple past tense. For formation of irregular verbs, some verbs have irregular past tense forms. For example, go becomes went, eat becomes ate. What are the uses of simple past tense? To describe completed actions in the past, to talk about events that happened in a specific order, and third one, to tell a story or recount past events. We will again have a relook at the uses to describe completed actions in the past. The actions which are complete, and those actions will be described by the simple past tense, and events that happened in a specific order will be talked about through simple past tense. And if you have to tell a story or recount past events, then simple past tense is to be used. Some examples: I taught the children. I learned English in 5th class. There was a king. She went to the store. प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस लिए यूज होता है, प्रयोग होता है? सिंपल पास्ट टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में, भूतकाल में पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थात जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर घटे और फिनिश भी हो गए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए उन एक्शंस को सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर रेगुलर वर्ब्स हैं तो ज्यादातर वर्ब्स के लिए केवल वर्ब जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ, उसके बाद आप ईडी लगा दें तो पास्ट टेंस बन जाएगा। जैसे वॉक के साथ आप ईडी लगा दें वॉक, प्ले के साथ प्ले। पर कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं जिनका इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स हैं, वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे गो का वेंट है और ईट का एट। तो आपको समझ आ गया कि सिंपल पास्ट टेंस कहीं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही बात है। इसका प्रयोग उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जो पास्ट में पूरे हो चुके हैं। और फॉर्म कैसे करते हैं सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स को वर्ब की? नॉर्मली जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें लास्ट में ईडी लगा दें, जैसे वॉक के साथ ईडी लगा दिया तो वॉक, प्ले के साथ प्लेड। पर कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी हैं जिनका पास्ट टेंस फॉर्म्स इर्रेगुलर है, ऐसे नॉर्मली ईडी लगाने से फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल गो का वेंट और ईट का एट। अब इसके यूजेस क्या है? जो पास्ट में एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, या वो इवेंट्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में घटे हों, या फिर कोई कहानी सुनाते हुए, या कोई पास्ट इवेंट, पुरानी पास्ट के इवेंट को याद करना हो, तो तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल है: मैंने बच्चों को पढ़ाया, आई टॉट द चिल्ड्रन। मैंने 5वीं कक्षा में इंग्लिश सीखी, आई लर्न इंग्लिश इन 5th क्लास।
एक बार एक राजा था, देयर वाज अ किंग, शी वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गई, शी वेंट टू द स्टोर। अब जो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, हम उनको टर्न बाय टर्न एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि सिंपल पास्ट टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। उसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे और हिंदी टू इंग्लिश कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रूल्स हमें याद रखने हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं या अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो जो सिंपल पास्ट टेंस की आपके साथ शेयर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।